गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 के बाद के जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से यानी 21 से लेकर 25 तक जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो आपको लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में 21 टू 25 जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी साल में बोर्ड एग्जाम में रिपीट है, कभी ना कभी तो वो रिपीट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.4 में से अगर पेपर सेट कर लिया जाए तो सबसे पहले 21 से लेकर 25 के बीच में जो क्वेश्चन है उनके आने की संभावना बनी रहती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। अब आज के लेक्चर में हम ज़्यादा बात ना करते हुए जो हमारे मेन क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप सारे बेसिक फॉर्मूले, बेसिक सूत्र, कंसेप्ट आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, आपने याद कर लिए होंगे। अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन की है। मेरे समझाने का उद्देश्य क्या रहता है, सबसे पहले मैं चैप्टर को समझाता हूँ, उसके बाद उसकी थ्योरी के बाद उसका बेसिक जो होता है, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट होता है, वो सब कुछ मैं समझाता हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक एक एग्जाम्पल समझाने के बाद में एक्सरसाइज की क्वेश्चन लेता हूँ और एक्सरसाइज के अंदर भी एक एक क्वेश्चन में समझाता हूँ, ताकि जो बच्चा जिसको मैथ थोड़ा सा मतलब कम समझ में आता होगा वो भी सीख लेगा ऐसे में। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा ये कोशिश रखता हूँ अपनी साइड से कि मैं एक एक सवाल आपको समझाऊं और आपको एक एक सवाल एकदम क्लियरली समझ में आए। ठीक है, चलो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर आज 21 होना है। ठीक है, चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 7 है। ठीक है, चैप्टर 7 है, आप यहाँ लिख सकते हैं चैप्टर 7 है। टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन है, समाकलन इसको हिंदी में बोलते हैं। समाकलन को हिंदी में इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 है, क्लास 12th इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज है, मैथमेटिक्स इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 7.4 है, जो एक्सरसाइज 7.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 21 निकालना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में 20 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 21 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख ले आप पहले यहाँ पर, वेरी 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 वेरी, जितनी बार भी वेरी वेरी कहा जाए उतना ही कम है। ये 2014, 2016 और 2018 में ये क्वेश्चन रिपीट था। डियर स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन 21 है एक्सरसाइज 7.4 का है, ये क्वेश्चन क्या है, ये 2014, 2016, 2018 में रिपीटेड क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन को एक बार हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से परिभाषित है कि x प्लस अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह का ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसका आपको इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है पहले। मेरे समझाने का माध्यम क्या रहता है, बाई लैंग्वेज रहता है। मैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर लेना है। ठीक है, तो मैं दोनों भाषाओं में आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में समझाऊंगा एक एक बात ही। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन, हिंदी माध्यम वाले हल लिखेंगे। चलो, इसके बाद लेट माना, ठीक है, लेट माना, इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, आई। इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को एक नाम रख देंगे आई, सीक्वेंस के हिसाब से।
और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे x प्लस 2 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते ही आपको dx जरूर लगाना है, तो इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस सवाल को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला मेथड तो आपको मालूम है कि अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो नीचे वाला पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका अवकलन फाइंड करते हैं, ठीक है। माना कि देखिए आपको पता है कि अगर ऊपर रैखिक है और नीचे द्विघात बहुपद है, जो ऊपर वाला बहुपद होता है इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते, तोड़ते हैं। और इसको हम किस रूप में तोड़ते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू ए डी अपॉन डी एक्स ई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस बी के रूप में इसको हम फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट करते हैं और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन को करते हैं सेपरेट और उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो, एक तो रूल ये आपके पास, एक रूल आपके पास ये है कि यदि इस 2 को मैं लिख दूं 1+1, यदि इस 2 को मैं लिख दूं 1+1 और इसका एलसीएम करा दूं ब्रेक, तो एलसीएम ब्रेक कराने के बाद सीधा यहाँ पर आपको फॉर्म दिख जाएगी, इसको टी मानने से ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा और वहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके हम निकाल देंगे। तो यानी दो केसेस को सॉल्व करने के लिए पहला तो मैं आपको उस वाले केस से समझा रहा हूँ कि जब अगर ऊपर वाला अगर जो बहुपद दे रखा होता है इसको हम तोड़ते कैसे है, जो मैंने आपको एक टाइप समझाई थी पी एक्स प्लस क्यू वाली टाइप के रूप में, मतलब उस वाले फॉर्मूले से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ। अगर वक्त रहा तो मैं इसका एक रूल और भी समझा लूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा है अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको अगर टी मानने से इसका अवकलन ऊपर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है इसको स्प्लिट करते, क्या करते, स्प्लिट करते, तोड़ते। और इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, इसको तोड़ने का तरीका होता है, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले माना, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लेट, माना क्या मान लेते हैं, x प्लस 2 को करना है, स्प्लिट कराना है, तो हम इसको मान लेंगे a, एक अचर मान लेंगे, एक कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 2x हर का अवकलन निकालते हैं, फिर एक अचर b ऐड करते हैं कांस्टेंट। ध्यान रखना, ऐसे हम इसको तोड़ देते हैं, इस फंक्शन को लिखते हैं, एक अचर मान लिया a और जो फंक्शन नीचे लिखा होता है उसका अवकलन ज्ञात करते और एक अचर b मान लेते हैं। यानी यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू ए डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म हम यूज करते हैं, जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया था और एक्सरसाइज 7.4 के हर एक क्वेश्चन में हमने ये ट्रिक आगे आगे हमने यूज भी की थी पीछे बाद में, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, मेरे बेसिक लेक्चर आप देख लेना तो आपको वहाँ पर सारी बातें मालूम लग जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखिए x प्लस 2 रख दी एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसको तो सेम रख ले आप। अब देखिए इस पूरा ब्रैकेट का आपको अवकलन निकालना है, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 और कांस्टेंट का 0 प्लस b रख दिया एज इट इज, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a, ठीक है, 2x एज इट इज रख दिया, 2 1 जा 2 और 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो बस केवल 2 आएगा प्लस में b, इतना हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए इतना करने के बाद आपको इसको क्या मानना है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, सीधा समीकरण 1 मान लेना है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद इस a कांस्टेंट का इनटू करना होता है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करानी होती है, तो 2ax प्लस a का 2 से मल्टीप्लाई 2a प्लस में b हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x के जो गुणांक होते हैं बोथ साइड में उनकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x के गुणांकों की तुलना करने पर
ठीक है, तुलना करने पर। तो देखिए लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। राइट साइड में 2a है, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आएगा, a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। अब सिमिलरली हमें b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों साइड में अचर संख्याएं होती है उनकी तुलना करते हैं, इनको समान रखते हैं, इक्वल रखते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर, ये काम आपको इसके नीचे करना है बाद में, ठीक है, ध्यान रखना। अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पद क्या है, देखिए लेफ्ट साइड में अचर क्या है, यानी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, और राइट में क्या है, कांस्टेंट टर्म, इधर 2 है और इधर ये पूरा है 2a प्लस b है, तो 2a प्लस b रख दिया एज इट इज। अब देखिए यहाँ से 2 रख दिया सेम, 2 यहाँ पर भी 2 सेम रख दिया। a की वैल्यू क्या निकाली है, 1/2 निकाली, तो a की वैल्यू हम वहां से रख देंगे जो हमने निकाली है 1/2, प्लस में b रख दिया एज इट इज। 2 से 2 कट हो गया 1 टाइम, तो 2 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 1 1 जब 1 और प्लस में b, ठीक है, ये 1 लेफ्ट में आएगा तो 2 माइनस 1 इक्वल टू b, यानी 1 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब क्या करना होता है, a और b का मान, जो a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1 है, a और b का मान हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें आपने नोट कर ली होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अब आपको यहाँ चाहिए तो आप लिख लो a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अगर इतनी लंबी लाइन आपको नहीं लिखनी है तो आपको सीधा क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ऐसे। समीकरण 1 कितनी है, देखिए समीकरण 1 आपके पास है x प्लस 2 इज इक्वल टू a, उसके बाद 2x प्लस में 2 प्लस में b। अब देखिए समीकरण 1 में जहाँ पर a है वहाँ आपको a की वैल्यू रखनी है, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो यहाँ पर आप a की वैल्यू रख दे 1/2, 2x प्लस 2 एज इट इज, और b के प्लेस पर b का मान कितना आया था, 1 आया था, 1। अब आपको इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ध्यान रखना, आपको यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि x प्लस 2 की जो वैल्यू निकलती है ना, ये पूरी ये हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ पर ब्रैक करने के लिए। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा पहले सारी बातें। चलो अब इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, ये क्वेश्चन की मुझे जरूरत रहेगी, तो इसको तो अभी मैं रहने देता हूँ। ठीक है, चलो a और b का मान हमने रख लिया है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर ले, इसी प्रकार सीक्वेंस में आपको नोट करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल इसी प्रकार बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, देखिए चूँकि अब आपको यही वाली चीज़ लिखनी है दोबारा, तो ठीक है मेरे पास तो ये लिखी हुई है, तो मैं यहीं पर इसे i लिख लेता हूँ। इसको मैंने क्या माना था, i माना था, तो आपको इस चीज़ को दोबारा लिखनी है नीचे चूँकि लगा करके, यानी सिंस लगा करके, सिंस i बराबर क्या था मेरे पास, ये था ऊपर। ठीक है, चलो अब मैं यहीं पर रखता हूँ मान, देखिए x प्लस 2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 1/2, 2x प्लस 2 प्लस 1। तो x प्लस 2 की वैल्यू में क्या रखता हूँ, देखिए x प्लस 2 की वैल्यू ये वाली रख दें यहाँ पर, तो 1/2, उसके बाद 2x प्लस 2 प्लस में 1। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा गया था, हर में क्या लिखा गया है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 और dx, तो पहले से चल रही है वाला। ठीक है,
चलो हमने केवल क्या किया, यहाँ पर x+2 की वैल्यू निकाली है और वो यहाँ पर कर दी पुट। ठीक है, अब इसके बाद सेपरेट करना होता है इंटीग्रेशन को। ठीक है तो देखिए इंटीग्रेशन को सेपरेट करने का जो रूल होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है, जो नीचे नंबर लिखा है इस नंबर का जो ये फर्स्ट वाला नंबर है इसमें सिंगल डिवाइड करते भाग देते हैं, यानी एलसीएम ब्रेक करते, एलसीएम तोड़ते हैं यहाँ पर। तो इस नंबर का इस नंबर में सिंगल देंगे डिवाइड और इस नंबर का इस 1 के साथ सिंगल डिवाइड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, दोनों में सिंगल सिंगल डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो पहले बाहर कर ले आप, और ऊपर क्या है 2x+2 है, तो 2x+2 रख दे एज इट इज, और इसके अपॉन में ये पूरा नंबर लिखना पड़ेगा पहले। तो इंटीग्रेशन यानी √x² प्लस में 2x प्लस में 3। ठीक है, अब dx का मल्टीप्लाई कर ले, इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर ले सीधा। अब देखिए प्लस है, प्लस रख दे एज इट इज, इंटीग्रेशन इस 1 के अपॉन में भी ये नंबर लिख देंगे पूरा। तो 1 अपॉन में इंटीग्रेशन x² 2x प्लस में 3 और dx इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, ब्रेक कर दिया, समाकलन को तोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, इस नंबर के अपॉन में इसका सिंगल डिवाइड करा दिया और इस नंबर के अपॉन में इसका सिंगल डिवाइड करा दिया। ठीक है अब देखिए डियर स्टूडेंट, पहले तो आप यहाँ लिख ले i, 1/2 रख ले सेम एज इट इज, और यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है इस वाले फंक्शन को मैं क्या मानता हूँ, I1 मान लेता हूँ। I1 ये एक समाकलन का क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, I1, बीच में प्लस चल रहा है, और इस पूरे फंक्शन को मैं क्या मान लूँगा, I2 मान लूँगा, और I2 मानते ही सर इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 का मान निकाल के, I1 की वैल्यू ये वाली है और I2 की वैल्यू ये वाली है, इनके मान निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। I की मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी पूरे फंक्शन की। ठीक है, चलो तो इस समीकरण 2a को यानी 2 को मैं पहले साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, जो आप लिख लेंगे ये सारी बातें, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी यहाँ पर। देखिए I बराबर क्या था, मेरे पास I था 1/2 I1 प्लस में I2 था। ठीक है, ये समीकरण 2 थी, ये मैंने पहले साइड में लिख दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एक करके I1 का मान निकालूंगा, फिर I2 का मान निकालूंगा। लेकिन इनके मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको मेरी बात पर ध्यान देना है। चलो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद I1 इसके इक्वल है, 1/2 को तो सेम रहने दो आप। तो सिंस I1 जो इक्वल है वो है आपका इस पूरे फंक्शन के इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 और नीचे क्या दे रखा है x² प्लस में 2x प्लस 3 और dx। अब देखिए, यदि अगर इस फंक्शन को मैं t मान लेता हूं और इसका अवकलन फाइंड करता हूं, डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूं, डेरिवेटिव निकालता हूं, तो इसका अवकलज मुझे ऊपर मिल जाएगा। x² का 2x, 2x का 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 ऊपर देखिए उपस्थित है, तो यानी इसको हम t मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेट माना, आपको साइड में लिख देना बोर्ड कॉपी की, कि माना x² प्लस में 2x प्लस 3, जो नंबर नीचे लिखा है रूट के अंदर, इसको हमने t मान लिया, t पुट कर लिया। अब जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड में। तो यहाँ आपको शॉर्ट में लिख देना एक बात, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x² का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 2x, पावर होती है डिक्रीज, कम होती है पावर अवकलन में, और 2 तो कांस्टेंट है, इनटू में आएगा। x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दे आप। और उसके बाद t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन dx। ठीक है, t का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, x के सापेक्ष t का अवकलन dt अपॉन dx। अब dx की इंटू करनी है आपको इधर की साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है मतलब, तो 2x रख दे एज इट इज, 2 1 जो 2 और dx का मल्टीप्लाई कर लो, और फिर क्या आएगा dt आएगा।
ठीक है, मैंने क्या कर दिया, dt अपॉन dx में से dx की मल्टीप्लाई इधर करा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, तो 2x प्लस 2 और dx आएगा इधर और dt सेम। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए 2x प्लस 2 dx, ठीक है, देखिए 2x प्लस 2 dx, यानी यहाँ से इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt है, तो इस पूरे का मान हम dt रख देंगे और एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पे t रख देंगे। तो यानी I1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 कहाँ पर है, ये रहा 2x प्लस 2 dx, इसकी वैल्यू क्या है dt, यानी इस पूरे की वैल्यू dt और रूट सेम रख दिया हमने। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 को हमने क्या माना, t, तो यहाँ रख देंगे t। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार समझाया है ऐसे क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी तो अभी इसको मैं हटाता नहीं हूँ। देखिए मैंने कई बार समझाया है आपको कि आप एक सूत्र याद कर ले सीधा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट टी dt का क्या होगा, 2 रूट टी प्लस में c होगा। ठीक है, अगर x होगा नीचे रूट के अंदर तो 2 रूट एक्स प्लस में c होगा। अदरवाइज मैंने क्या समझाया था कि पावर को आप 1/2 मान ले, ऊपर जाएगी पावर 1/2 तो रिवर्स हो जाएगी, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, यानी फिर आपका आंसर ये निकल जाएगा। तो इतना लंबा काम ना करके आपको ये फॉर्मूले याद कर लेना डायरेक्टली कि अगर कहीं पर भी ऐसे अगर 1/√x dx का अगर समाकलन निकालना पड़ जाए, इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस c होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। तो अब देखिए ध्यान से I1 एज इट इज, देखिए 1 यहाँ पर 1 मान ले, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के सापेक्ष रेस्पेक्ट में 2 रूट t हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट t प्लस में c कांस्टेंट। उसके बाद जिसको आपने t माना है उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। t आपने किसको माना है, देखिए t आपने माना है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 को, तो जहाँ t है वहाँ हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इतना। ठीक है, प्लस में 3 और उसके बाद यहाँ पर c1 कांस्टेंट मान लिया आप, c1, तो यहाँ पर मैं c1 मान के चल रहा हूँ कांस्टेंट। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या आई, 2 रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 और प्लस c1 कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, I1 का मान फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और c1 कांस्टेंट है इसके साथ। ठीक है, चलो इसके बाद हम I2 की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर समीकरण नंबर 1, 2 में रख देंगे। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, ये था हमारे पास I2 फंक्शन। ठीक है, आप चेक कर लेना ये क्या था, I2 था, तो सिंस I2 इज इक्वल टू क्या था, I2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और dx। अब मैंने आपको क्या समझाया है, अगर ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1 होना चाहिए, तो यहाँ तो पहले से ही +1 है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग को जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो एक्स स्क्वायर को रख दे एज इट इज, 2x भी रखेंगे पहले से। अब इस x का जो गुणांक है इसका आधा क्या होगा, 1 होगा, 2 का हाफ 1 होगा, 1 का स्क्वायर एक बार ऐड करा देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करा देंगे और प्लस में 3 रख देंगे एज इट इज और dx। ठीक है, चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की 1 से मल्टीप्लाई कर ले dx और अपॉन में देखिए ध्यान से यहाँ पर x, देखिए यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर और इसको 2ab मान लो, तो यानी यहाँ से आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, सिंबल बीच वाले नंबर का जो होगा वो लेंगे, तो लास्ट वाला नंबर है 1 वो लेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ क्या
यहाँ क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस देखिए ये तो हमने लगा दिया यहाँ पर, तो हमने लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस से 1 का स्क्वायर 1 और 3 रख दिया एज इट इज, और dx तो ऊपर है पहले से। अब देखिए ध्यान से I2 इज इक्वल टू dx, देखिए ध्यान से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तो रख दिया एज इट इज, और 3 में से 1 जाएगा तो प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको थोड़ा सा बेहतर रूप में लिख लेते हैं, ताकि आपको क्लियरली चमक में मतलब समझ में आ जाए, ताकि आपको क्लियरली चमक जाए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसके बाद। अब ठीक है, तो यहाँ पहले मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस 2 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 2 मिल जाएगा। यानी इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फिर आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मान लो dx, इसको मान लो x और इसको मान लो a, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यानी इसको थोड़ा अच्छे रूप में लिखने के लिए x प्लस 1 को आप t मान ले। देखिए t तो हमने पहले मान रखा था, हमने पहले तो t माना था ना, अब आप इसको मान लो u मान लो v मान लो, कुछ भी मान लो। तो यानी लेट, इसके बाद में यहाँ पर क्या मानूंगा, x प्लस 1 को मान लेते हैं हम u। ठीक है, तो अब जिसको u मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष x का 1 और कांस्टेंट का 0। ठीक है, ऐसे लिख ले आप पहले, और u का x के सापेक्ष du अपॉन dx हो जाएगा। अब dx के मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो dx इक्वल टू du हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर केवल 1 बच जाएगा, dx का 1 से तो dx 1 जा dx और du रख दिया एज इट इज। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर I2 किसके इक्वल चल रहा था, यहाँ पर देखिए dx, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, dx की वैल्यू यहाँ से du रख दो आप। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर देखिए ध्यान से x प्लस 1 को आपने u माना है, तो ऊपर u का स्क्वायर लगा दे प्लस एज इट इज, और रूट 2 का स्क्वायर रख दिया एज इट इज। ठीक है, क्या कर दिया, dx के स्थान पर du रख दिया, x प्लस 1 को लिख दिया u और रूट 2 को सेम रख दिया। अब फॉर्मूला आपको याद होगा, देखिए फॉर्मूला में एक बार लिख लेता हूँ, आपको याद होगा इंटीग्रेशन dx रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता था, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। ये वाला सूत्र आपको याद होगा, तो अब ये सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, u स्क्वायर को मान लेंगे एक्स स्क्वायर और a को मान लेंगे रूट 2 यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद में सीधा इसमें अप्लाई कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से बिल्कुल, I2 इज इक्वल टू देखिए log x यानी u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, प्लस में c2 कांस्टेंट मान लो यहाँ पे। इसके बाद I2 इज इक्वल टू log u की वैल्यू पुट कर लो, u आपने किसको माना था, x प्लस 1 को, तो यहाँ रख देते u की वैल्यू x प्लस 1 प्लस में अंडर रूट के अंदर u क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस में c2 कांस्टेंट है, c2। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया, जब इस बहुपद को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, सॉल्व किया, तो हमें फाइनली क्या मिला, हमें ये मिला। अब अगर कहीं पर ये मिला है तो इसको हल करने के बाद वापस क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ध्यान रखना कि जहाँ पर ये लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर इसको हटा दे आप, I2 इज इक्वल टू log x प्लस 1 रख दी एज इट इज, प्लस में देखिए इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि जब इसको हमने किया सॉल्व तो हमें ये मिल गया। अब अगर इसको वापस सॉल्व करते, हल करते, खोल देते तो हमें ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस में
2x प्लस में 3 मिल जाएगा और मॉड प्लस में C2 कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास I2 की वैल्यू है और ये हमारे पास I1 की वैल्यू थी, तो I1 और I2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे जहाँ पर I1 और I2 है। ठीक है, तो चलो ये सारी बातें आपने लिख ली होगी, अब ध्यान दीजिएगा आगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण एक से नहीं 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 लिखनी पड़ेगी पहले आपको। समीकरण 2 क्या थी, ये वाली थी समीकरण 2, I वाली। I इज इक्वल टू 1/2 I1 फिर प्लस में I2 था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मान रखना है, I1 और I2 का मान रखना, तो 1/2 रहेगा बिल्कुल सेम। I1 का मान क्या आया था, 2√x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और ये C1 जो यहाँ पर कांस्टेंट है ना, C1 यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कांस्टेंट जो I1 के साथ में कांस्टेंट C1 है और जो I2 के साथ में कांस्टेंट C2 है, इनको मान लेंगे C कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मान लेंगे। जब इस कांस्टेंट में ये कांस्टेंट ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 कांस्टेंट ही मिलेगा C। तो आपको यहाँ पर केवल ध्यान ये रखना होता है कि ये C1 और C2 जब ये ऐड होंगे तो हमने इसके स्थान पर रखना है एक अचर कांस्टेंट C रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का कि जहाँ पर C1 C2 आएंगे वहाँ पर हम केवल क्या रखेंगे, C रखेंगे कांस्टेंट एक। ठीक है, तो देखिए प्लस से I2 की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो इसको पहले हटा दे आप। तो C1 और C2 को हम क्या मानेंगे, C मानेंगे खाली कांस्टेंट। तो ध्यान रहे, तो I2 क्या था, लॉग मॉडुलस x प्लस 1 √x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में C2 कांस्टेंट है। जब C1 और C2 जो कांस्टेंट है इनको ऐड करने के बाद एक अचर कांस्टेंट C1 मान ले, मतलब C मान लेंगे खाली। C1 और C2 को क्या मान लेंगे, लास्ट में C मान लेंगे एक अचर कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ लिख देना लास्ट में कि माना हमने क्या किया है, इन दोनों C1 C2 को क्या मान लिया, एक कैपिटल C मान लिया। क्या मान लिया, एक कैपिटल C मान लिया। ठीक है, और अब देखिए ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, देयरफॉर क्या बचेगा, यहाँ केवल रूट के अंदर क्या बचेगा, x² 2x प्लस 3 बच जाएगा प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस में 1 प्लस में √x² प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में एक C कांस्टेंट। C1 और C2 को हमने केवल क्या मान लिया, C कांस्टेंट मान लिया। तो आपको इसको रिपीट करना है बिल्कुल ध्यान से। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसका आंसर एक बार चेक करना बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। तो 7.4 का क्वेश्चन 21 को ध्यान से देखते हैं। रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 3 log x प्लस 1 √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस में C कांस्टेंट। बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम इमेजिंग आंसर है और राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, इसी रूप में आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप पहले इसको लिख ले, ध्यान से नोट कर ले पहले सभी बच्चे इसको। चलो, तो आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से आगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं सारे, इसके बाद के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें इस बात का। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पहले, x प्लस 3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है इसमें। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फंक्शन को मान लेना है आई के इक्वल। तो लेट माना आई बराबर कितना होगा, ये पूरा फंक्शन होगा x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और dx, ठीक है। चलो इसके बाद इसका हमें समाकलन निकालना है। तो मैंने आपको समझाया है, अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऊपर वाला जो बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है, उसको फैक्टराइज करते हैं किसके रूप में, पी एक्स प्लस क्यू ए डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, यहाँ पर स्प्लिट करके लिख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसको करने के लिए पहले आपको चेक करना होता है, अगर इसको ब्रेक करने के बाद अगर इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है तो सही है, अगर इसका अवकलन ऊपर नहीं मिल रहा है तो हम वो वाली फॉर्म यूज कर लेंगे सीधा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का 2x है, ऊपर नहीं है 2x, तो मतलब हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू वाली फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लेट उसको करने के लिए आप पहले मान लेते हैं, माना हम क्या करेंगे, x प्लस 3 जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है x प्लस 3, इसको मान लेंगे किसके इक्वल, a, और डेरिवेटिव जो यानी अवकलज किसका, जो लंबा नीचे लिखा है हर में, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5 और प्लस में एक कॉन्स्टेंट b मान लेते हैं। इसमें a और b दो अचर है, यहाँ पर ध्यान रखना है, और a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। x प्लस 3 रख दिया है एज इट इज, a भी रख दिया सेम, एक्स स्क्वायर का देखिए इस पूरे ब्रैकेट का क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष, डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष 2x और 2x का x के सापेक्ष केवल 2 और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x 2 सेम, x का 1 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, अचर है, इसका 0 हो जाएगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा, प्लस में b रख दिया मैंने सेम, ठीक है। चलो अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे सीधा। समीकरण नंबर 1 मानने के बाद फिर क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पर आप इस a की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। a की जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो क्या आएगा, 2ax, ठीक है, माइनस में a का 2 से भी तो 2a प्लस b। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या करती है, ठीक है, a और b की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए जो x का गुणांक होता है दोनों साइड उनकी तुलना करते हैं। तो पहले क्या रखेंगे, x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड में जो x का गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, और राइट में क्या है, x का कोफिशिएंट 2a है, तो देयरफॉर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 जाएगा डिवाइड में नीचे तो 1/2 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस b का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अचर संख्याओं की तुलना करते हैं दोनों साइड में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड में अचर संख्या क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, और राइट में क्या है, कांस्टेंट -2a प्लस b है, पूरा ये माना जाएगा, तो -2a प्लस b कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 3 रख दिया एज इट इज, ये 3 रख दिया एज इट इज, -2 a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1/2 निकाली, प्लस में b रख दिया सेम, 2 1 जा 2, 1 टाइम कट हो गया, तो अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ माइनस भी था यहाँ पर, तो यानी माइनस का 1 बच जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस में b, देयरफॉर 3 - 1 लेफ्ट में आएगा, प्लस 1 इक्वल टू b, तो यानी 4 इक्वल टू b, तो यानी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है, नहीं,
हाँ ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है। चलो अब क्या करना होगा, a और b का मान समीकरण 1 में रखते हैं और यहाँ से x+3 की वैल्यू निकालती है। फिर x+3 की वैल्यू आने के बाद इसको यहाँ पर करते हैं पुट और फिर करते हैं स्प्लिट और फिर समाकलन निकालते हैं। तो यानी अब मैं क्या लिखूँगा, देखिए अब इसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी, देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 आपके पास थी x+3 इक्वल टू a 2x - 2 प्लस b। यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू हाँ 1/2 है, ठीक। 2x - 2 रख दिया एज इट इज, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 4 है, बस यहाँ 4 रख दिया, ठीक है। चलो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा काम हमने a और b की वैल्यू निकालने के लिए किया था बस, ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन को मैं ऊपर ही लिख दूंगा, दोबारा आपको दोबारा लिखना नीचे, ठीक है। चलो मैं यहीं पर मान लेता हूँ इसको i, ये था मेरे i के इक्वल और यहाँ पे dx लिखा हुआ था। अब देखिए अब आपको क्या करना है, जो आपने x+3 की वैल्यू निकाली है a और b का मान रखकर, x+3 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये निकाला है पूरा 1/2 2x - 2 प्लस में 4। तो इस वैल्यू, इसकी ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे इसके स्थान पे। तो 1/2 2x - 2 प्लस में 4 अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, x² माइनस में 2x माइनस में 5 और dx। अब क्या करना होता है, यहाँ पर एलसीएम तोड़ना होता है, एलसीएम करना होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले इस नंबर का डिवाइड करेंगे इसमें सिंगल, फिर इस नंबर का इसमें सिंगल डिवाइड कर देंगे। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर रहा हूँ और सीधा इंटीग्रेशन में सेपरेट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। चलो इसके बाद dx, फिर यहाँ बीच में प्लस है, 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर कर लिया आप ऐसे। तो 1/, में नीचे क्या चल रहा है, x² - 2x प्लस में माइनस में 5 चल रहा था, प्लस में 5 चल। एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ पर, ठीक है। हाँ माइनस ही है यहाँ पर माइनस ही है, ठीक है, और dx, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए आप क्या कर ले, 1/2 तो आपको सेम रखना है, इसको मान ले I1 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 2 क्वेश्चन बन चुके समाकलन के। एक तो यहाँ पर मान लो आप I1 और बीच में प्लस चल रहा है और 4 रख दो, कांस्टेंट सेम रख दो इसको, और इस वाले फंक्शन को मान लो I2। अब आपको I1 और I2 का मान रखकर इस समीकरण 2 में रखना है, इसको समीकरण 2 मान लो आप, ठीक है। अब इस समीकरण 2 को मैं पहले साइड में लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। इसको हटा करके इस समीकरण 2 को पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। समीकरण 2 क्या थी, 1/2 I1 और प्लस में 4 I2, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब इसको आप हटा दी पहले। अब सबसे पहले देखिए इसको भी साइड में लिख लिया आप, ये था हमारे पास I1 को लिख दिया मैंने साइड में, 1/, में x² - 2x - 5 dx, ठीक है। ये था I1, ठीक है। यहाँ नहीं, ये I2 है आपके पास, सॉरी। देखिए I1 ये वाला I1 है और ये वाला फंक्शन I2 है, इनका मान निकाल के आपको यहाँ पे रखना है। I2 को मैंने साइड में लिख दिया है और I1 के पहले मान निकाल देते हैं ऊपर। तो सिंस यहाँ क्या लिख देंगे, I1, ठीक है। I1 का पहले मान निकाल देते हैं। तो I1 कितना, देखिए I1 यहाँ पर ये वाला फंक्शन होगा, इंटीग्रेशन 2x - 2 और x² - 2x - 5, और ध्यान रखना कि 1/2 यहाँ पर लेना नहीं है अभी, क्योंकि 1/2 हमने यहाँ मान रखा है इसके साथ में, ठीक है। हम केवल I1 का मान निकालें यहाँ से, I1 का, तो ध्यान रखना। तो अब सारी वैल्यू मैंने लिख दिया है वहाँ साइड में, I2 की वैल्यू भी वहाँ लिख दिया बाद में निकालने के लिए। चलो अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना पहले मेरी बात पर। देखिए अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो इसका अवकलन ऊपर मिल जाएगा। देखिए x² का 2x 2 और 5 पर 0 हो जाएगा। तो यानी अब
आप यहाँ क्या कर ले, आप मान ले लेट माना नीचे वाले फंक्शन को टी मान ले, तो लेट माना एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 5, इसको क्या मान लिया टी। अब इसको टी माना है तो इसका क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखूँगा, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दोनों साइड आप क्या करना होता है, x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और t का dt अपॉन dx हो जाएगा, और dx की मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस, तो 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखिए 2x माइनस 2 dx 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू dt है, तो ऊपर आप dt रख दे, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको हमने क्या माना है t, तो यहाँ पे t रख दे, और dx को dx, तो देखिए dx इस पूरे की वैल्यू तो आपने रख दी dt, तो बस यहाँ पे dt आ गई और इसको रख दिया t। ठीक है, अब इसका आपको समाकलन निकालना है, 1/t का समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट 1/t का समाकलन देखिए मैं कैसे निकालूंगा। देखिए यहाँ पर रूट नहीं है, ठीक है, तो अगर रूट नहीं है तो इसका समाकलन क्या होता है, log mod t प्लस में c1 कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपको सूत्र याद होगा कि इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है, log mod x प्लस में c होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर कर लिया यूज। ठीक है, 1/t dt का जो इंटीग्रेशन होगा log t प्लस में c1 कांस्टेंट मान लिया i1 के साथ में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दूंगा। t मैंने किसको माना था, देखिए t माना था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 पुट कर लिया आप, और प्लस में c1 कांस्टेंट। ठीक है, इस i1 का मान आप इधर साइड में लिख दे, i1 बराबर कितना आया है, log, बाद में यूज कर लेंगे, log एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 प्लस में c1 कांस्टेंट। ठीक है, अब इस वैल्यू को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो अब i2 मैंने साइड में लिखा है पहले से, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, i2 की वैल्यू निकालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए i2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सिंस चूंकि i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और dx। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सेम वही केस है, देखिए ऊपर 1 है और नीचे द्विघात बहुपद है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे होता है उसका हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म के रूप में यहाँ पर इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यानी हमें क्या करूँगा, सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि x का जो गुणांक है +1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले से ही +1 है, तो यहाँ आप सेम लिख दे। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े वो घटाने पर, x का गुणांक क्या 2 है, इसका हाफ क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और -5 रख दिया बिल्कुल सेम, और dx। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपको, देखिए dx की पहले 1 से मल्टीप्लाई dx हो जाएगा, और यहाँ देखिए ध्यान से, इसको मान लो a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab, तो क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंबल बीच वाले नंबर कर लेंगे, यहाँ से x लिया, यहाँ से 1 लिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या लग गया फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस सेम रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 और 5 को रख दिया सेम, और dx को रख दिया ऊपर हमने। ठीक है, dx हमने पहले से लिख दिया था ऊपर। अब देखिए dx रख दिया सेम, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया एज इट इज, 5 देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 5 और 1 6 माइनस का 6 हो जाएगा, 5 और 1 कितना होगा 6 माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा i2 dx अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको u मान लो, u भी कुछ भी मान लो। ठीक है,
टी हमने पहले मान लिया था, अब हम यहाँ पर यू मानेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट, तो ऊपर मान ले लेट माना, अच्छी फॉर्म बनाने के लिए सूत्र वाली, तो अब मैं क्या करूँगा, x माइनस वन को मान लूँगा t। तो जब x माइनस वन को मैंने t मान लिया तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में करूँगा, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का 0 हो गया, और t का dt अपॉन dx हो गया, dx का मल्टीप्लाई 1 से dx इज इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, dx को हम क्या रखेंगे, dt रख देंगे वहाँ से, और x माइनस वन को क्या रखेंगे, t ऊपर स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर को आप सेम रख दें, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, देखिए इसको dx मान लो, इसको x मान लो, इसको a मान लो, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 1/2a लॉग x माइनस a, ठीक है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला, पहले देखिए या आपने लिख लिया होगा यहाँ पे, चलो ऊपर वाला आपने लिख दिया होगा, अब यहाँ देखिए ऊपर आपको मालूम है फॉर्मूला कि सिंस आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस में c कांस्टेंट, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, पीछे मैंने लिखवाया था, सीधी भी किया था। तो अब देखिए इसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो t को मान लो x और a को मान लो से √6, देखिए यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ से कर रहा हूँ ऊपर से, तो I2 बराबर कितना आएगा मेरे पास, देखिए हाँ 1/2a, a की वैल्यू कितनी, देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, √6 होगी, 1/2a लॉग मॉडुलस x की वैल्यू क्या है, x को आपने t माना है, t माइनस a की वैल्यू क्या है, √6, और x क्या है, t प्लस a की वैल्यू क्या है, √6 प्लस में c2, इसको मान लो, देखिए यहाँ आपने I1 में c1 माना था कांस्टेंट, I2 के साथ में c2 मान रहा हूँ, और लास्ट में c1 और c2 को लिख देंगे केवल c कांस्टेंट, तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए 1 अपॉन में 2 के √6 से मल्टीप्लाई होगी तो 2√6 आएगा, और लॉग यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लिया आप, ठीक है। तो देखिए t को आपने किसको माना था, t माना था x माइनस वन को, तो जहाँ t है वहाँ x माइनस वन माइनस में √6, t के स्थान पे x प्लस वन प्लस में, देखिए t की वैल्यू क्या थी, x माइनस वन और √6 प्लस में से, और प्लस c2 कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम I2 और I1 का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, समीकरण नंबर, ये आपकी समीकरण 2 थी, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो इसके बाद फाइनली आपको क्या लिखना है, समीकरण 2 से, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं I1 I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, देखिए समीकरण 2 क्या है आपके पास, ये थी I वाली, I इज इक्वल टू 1/2 I1 प्लस 4I2, ये समीकरण 2 थे आपके पास, तो I को रख दिया एज इट इज, 1/2 रख दिया सेम। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू ये है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 है। अब देखिए ये C1 कांस्टेंट है I1 के साथ, I2 के साथ में C2 है, तो C1 और C2 को हम क्या रख देंगे, केवल एक अचर कांस्टेंट C रख देंगे। तो ध्यान में आपको रखना है कि जब C1 और C2 को हम क्या रख देंगे, C रख देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अगर अचर में अचर ऐड होगा तो हमेशा क्या मिलता है, अचर राशि ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रख दिया I1 प्लस 4 सेम। अब देखिए I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू ये निकाली आपने, मल्टीप्लाई में 1/2 √6, फिर लॉग मॉडुलस x माइनस में 1 माइनस में √6, और x प्लस में x माइनस में 1 प्लस में √6। अब देखना है ध्यान से आपको, देखिए यहाँ पर C1 कांस्टेंट, यहाँ पर C2 कांस्टेंट है, तो C1 में जब C2 ऐड होगा तो हम केवल एक अचर मान लेंगे C,
कैपिटल सी मान लेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पे आप लिख लें कि माना C1 प्लस C2 क्या होगा, एक C हो जाएगा, एक अचर हो जाएगा। मान लीजिए दो अचर है, दो में अगर मान लीजिए 4 जोड़ता हूँ अचर तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 6 भी क्या है, एक अचर है। तो अचर को दिखाने के लिए, कांस्टेंट को दिखाने के लिए हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा इसको ढंग से लिख लें, 1/2 log mod x माइनस 2x माइनस 5 प्लस में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन में √6, ठीक है, लॉग मॉडुलस x माइनस 1 माइनस में √6 और x माइनस में 1 प्लस में √6 प्लस में c कांस्टेंट। अब आप इस आंसर को अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर ले, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेंगे। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 22 है, 1/2 log x² माइनस 2x माइनस 5, ठीक है, 2/√6 log x माइनस 1 √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस में c। बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमें क्वेश्चन कैसे नोट करना है। तो पहले सभी बच्चे इसको लिख ले, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ध्यान से इसको लिख ले, एग्जाम में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो पहले इसको जल्दी से लिख ले, तुरंत लिख ले इसको फटाफट, ठीक है। चलो इतना मैं थोड़ा इसमें चौक लगा लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। एक मोटी सी कॉपी लेकर के फेयर कॉपी में आपको ये सारे क्वेश्चन लिख देने हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद आप आगे देखिए। चलो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको नोट करते जाना है इसको मेरे साथ साथ। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करेंगे आज। तो आप पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये, इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस में बिल्कुल। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 क्वेश्चन पे भी आप लिख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 23 भी क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए 5x + 3 अपॉन √x² प्लस 4x + 10, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, समाकलन निकालना। कैसे निकालेंगे, सारे स्टेप मैंने समझा लिए हैं। अब हम फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हिंदी वाले हल लिखेंगे। इसको मान लेंगे लेट, माना, इसको मान लेंगे i के इक्वल, कैपिटल I के इक्वल, i = i फॉर इंटीग्रेशन 5x + 3, और मानते इस पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, और रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, x² प्लस 4x + 10 और dx, ठीक है। इसका हमें समाकलन निकालना है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यदि अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को t मानता हूं और इसका अवकलन निकालता हूं, डेरिवेटिव निकालता हूं, तो मुझे ऊपर नहीं मिलेगा। देखिए x² का 2x होता है, तो ऊपर हाई नहीं है 2x। अगर इसका अवकलन ऊपर नहीं मिल रहा है तो हमें px + q वाली फॉर्म यूज करनी होती है। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या मानते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना। हम क्या मानते हैं, माना, इंग्लिश वाले लेट। हम जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ फंक्शन होता है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, एक अचर a मान लेते हैं, डेरिवेटिव किसका, हर का, डिनोमिनेटर का, यानी x² प्लस 4x + 10 का अवकलज प्लस में b कांस्टेंट मान लेंगे एक, ठीक है। अब देखिए ये रख दिया सेम, x² का x के सापेक्ष अवकलन 2x, 4x का 4 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ सीधा, प्लस में b, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट।
इसके बाद क्या करना होता है, देखिए इसके बाद मल्टीप्लाई करानी होती है ए के अंदर ब्रैकेट में, तो 2ax हो जाएगा, फिर a की 4 में तो 4a प्लस में b। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो a और b का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में x के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या लिखा मैंने, x के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, लेफ्ट साइड में x का जो गुणांक है वो 5 है और राइट में क्या है, 2a है, x का कोफिशिएंट 2a। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल ले, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू इंटू का 2 डिवाइड में आएगा, तो 5/2, a की वैल्यू क्या आएगी, 5/2 आएगी। चलो अब b का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अचर संख्याओं की तुलना करते हैं बोथ साइड में। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ लिख ले, ये काम आपको इसके नीचे करना है, तो मैं चाहे यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड में अचर संख्या क्या है, 3 है, इनको इक्वल रखना होता है, और राइट में अचर क्या है, यानी कांस्टेंट क्या है, 4a प्लस b है, तो 4a प्लस में b। ठीक है 3 रख दिया एज इट इज, 4 भी रख दिया सेम। a की वैल्यू यहाँ से पुट कर ले आप, 5/2 प्लस b को सेम रख ले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 और 5 2 जा 10 प्लस में b। तो देयरफॉर जब ये 10 आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस में 10 इक्वल टू b। तो 10 में से जाएगा 3 तो माइनस का 7 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7 आएगी। ठीक है चलो अब आपको क्या करना होता है, a और b का मान, देखिए a और b का मान समीकरण 1 में रखना होता है। यहाँ से 5x प्लस 3 की वैल्यू हम निकाल देंगे फिर। ठीक है, और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे 5x प्लस 3 की वैल्यू। तो देखिए पहले तो इसको हम हटा देते थोड़ा, चलो समीकरण 1 को आपको रहने देना है पहले, तो हम समीकरण 1 को छोड़ देंगे। चलो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या है आपके पास, 5x प्लस 3 इक्वल टू a, 2x प्लस 4 प्लस में b। ठीक है, अब देखिए जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू पुट कर लो, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू -7 पुट कर दो यहाँ पर। तो देखिए 5x प्लस में 3, a की वैल्यू कितनी निकाली, 5/2, 2x प्लस 4 एज इट इज, और b की वैल्यू कितनी निकाली, b की वैल्यू -7 निकाली है। थोड़ा इसको और सही से लिख लो। ठीक है, तो 5/2 रख दिया सेम, 2x प्लस 4 और देखिए प्लस माइनस -7। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, 5x प्लस 3, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू, अंश की वैल्यू आ चुकी है। जहां पर हम पुट करते हैं ना, हमें देखो अंश की वैल्यू, अंश को तोड़ना होता, हर को नहीं, तो न्यूमरेटर को तोड़ना होता अंश को। अंश में क्या लिखा था, वहां पर हमारे फंक्शन आई में 5x प्लस 3 थी, इसकी वैल्यू क्या आई, 5/2, 2x प्लस 4 -7 आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे जहां हमने आई माना था। तो चलो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ऊपर का ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप एक बार इसको लिख ले। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने आई किसको माना था उसको हम लिख देंगे, क्वेश्चन से देख के लिख देता हूँ एक बार में। मैंने आई माना था, ये क्वेश्चन कौन सा था, 23 था ना ये, कि यहाँ पर मैंने आई किसको माना था, आपको याद होगा, आपने लिखा होगा, मैंने इसको रफ कर लिया। देखिए आई माना था मैंने 5x प्लस 3 और रूट के अंदर था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको माना था हमने आई। ठीक है, dx। चलो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया,
हमने अंश को तोड़ दिया इस रूप में, तो अंश यानी न्यूमरेटर यानी 5x प्लस 3 इसकी वैल्यू यानी 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7 यहाँ पर पुट कर लो आप ऊपर, ठीक है। तो इसको पहले मैं साइड में लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे में जगह हो जाए। 5/2 2x प्लस 4 और माइनस में 7। अब ध्यान दीजिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 5x और 3, 5x प्लस 3 इसकी वैल्यू क्या है 5/2 है, 5/2 2x प्लस 4 और माइनस 7 है। नीचे देखिए, नीचे के फंक्शन को आपको फिलहाल सेम रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इसको रख दिया एज इट इज, ठीक है, और dx, ठीक है, dx बाहर रख दिया आप। अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करा देंगे, तोड़ देंगे, एलसीएम को तोड़ देंगे, यानी इस नंबर का इसमें सिंगल डिवाइड कर देंगे, इस नंबर का इस 7 से सिंगल डिवाइड कर देंगे और एलसीएम को सेपरेट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, सिंगल सिंगल इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल देंगे आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा I इज इक्वल टू, देखिए 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो सीधा, इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 ऊपर बच जाएगा और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बच जाएगा, dx की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी, फिर माइनस सेम 7 कांस्टेंट है, बाहर कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ ऊपर 1 बच जाएगा, जब 7 बाहर आएगा तो यहाँ 1 मान सकते हैं आप, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5/2 इसको तो आपको सेम रखना है, इसको मान लो I1, 7 को सेम रख ले और इसको मान ले I2, फिर हमें I1 और I2 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मान ले मैंने I1, ठीक है, माइनस 7 रख दिया सेम, इस फंक्शन को मान लिया I2 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, I1 और I2 का मान रख करके समीकरण 2 में और I की वैल्यू निकालनी है फिर, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, I1 जो जिसको देखिए I1 किसको माना, I1 माना मैंने इस फंक्शन को, इसको साइड में लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा। I1 माना है मैंने 2x प्लस 4 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को माना है, प्लस 10 को माना है dx, और I2 मैंने किसको माना है, देखिए I2 माना है मैंने इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, तो dx ये तो आप ऐसे सेम लिख दे 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर, फिर मुझे यहाँ पर थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो I बराबर इक्वेशन सेकंड क्या है 5/2 I1, उसके बाद माइनस में 7 I2, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। चलो तो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिंस, क्या लिखना है, सिंस चूंकि I1 कितना है, I1 आपके पास है इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx, ठीक है। अब देखिए यदि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t मान लेता हूँ, इसका अवकलन निकाल लेता हूँ, तो इसका अवकलन मुझे ऊपर मिल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का 2x 4x का 4 हो जाएगा, तो यानी अब मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे लिखा है फंक्शन इसको मान लो आप t, तो लेट माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को क्या मान लिया t। अब जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का x के सापेक्ष अवकलन 2x, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष 2x, 4x का 4 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा 10 का, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा,
dx की मल्टीप्लाई कर ले क्रॉस तो 2x प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई करो इधर तो dx इज इक्वल टू dt, इतना हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, I1 इज इक्वल टू देखिए 2x प्लस 4 dx किसकी वैल्यू है, 2x प्लस 4 dx वैल्यू dt की, तो ऊपर में क्या रख दूंगा, इस पूरे की वैल्यू रख दूंगा dt, और नीचे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको सही से लिख ले पहले, dt रूट सेम, इस पूरे को मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को क्या माना है, t माना है, तो यहाँ t में रख दूंगा। अब मैंने आपको समझा रखा है, अगर कहीं पर भी 1/√x dx का अगर क्वेश्चन मिलता है समाकलन का, तो सीधा आपको याद होना चाहिए 2√x प्लस में c, ठीक है। तो ये सूत्र करते हैं यूज, तो 1/√t का क्या हुआ, 2√t प्लस में c1 कांस्टेंट मान लो, i1 के साथ में c1 मान ली कांस्टेंट अचर, 2 सेम रूट सेम, t की वैल्यू आप पुट कर ले कहाँ से, यहाँ से पुट कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस में c1 कांस्टेंट, ठीक है। अब सिमिलरली हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको हटा देते हैं हम पूरा और इस I1 की वैल्यू को नोट कर लेते हैं साइड में। I1 की वैल्यू हमने निकाली है 2√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और प्लस c1 कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे, इसी प्रकार सिमिलरली I2 का मान निकालेंगे। तो अब I2 को लेकर चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, चलो अब देखिए ध्यान से, सिंस देखिए I2 कितना है, I2 इंटीग्रेशन के अंदर देखिए I2 1/√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है। अब आपको मालूम है कि हमें क्या करना होता है, अगर ऊपर 1 होता है, नीचे द्विघात बहुपद होता है, तो नीचे वाले फंक्शन का हम पूर्ण वर्ग विधि बना करके सॉल्व करते हैं, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नीचे हम क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं, यानी होल स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर काम करेंगे, तो 4x को रख दिया सेम, x का गुणांक 4 है, इसका हाफ क्या होगा 2, इसका स्क्वायर एक बार ऐड करा दो और एक बार सब्ट्रैक्ट करा दो, प्लस में 10 एज इट इज रख दिया और dx का 1 से मल्टीप्लाई करो तो dx बन जाए, dx कर दो सीधा ऊपर ऐसे, ठीक है। चलो तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 10 रख दिया एज इट इज, ठीक है। I2 इज इक्वल टू dx रख दिया सेम, देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर रख दिया बिल्कुल सेम, 10 में से 4 जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, फिर I2 इज इक्वल टू dx रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सेम रख ले और इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख ले पहले आप, यहाँ तक लिख ले पहले आप, ठीक है। थोड़ा सा इतना मैं जरा वीडियो लेंथ देखता हूँ, 1 मिनट 1 घंटा 13 मिनट हो गया लगभग लेक्चर। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है, अब ये आपने नोट कर लिया होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद बिल्कुल, इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ इसको मान लो dx, इसको मान लो x स्क्वायर, इसको मान लो a स्क्वायर, तो क्या होगा इसके बाद dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको इसको थोड़ा अच्छे रूप में लिखना है तो x प्लस 2 को आप क्या मान लो, u मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो। तो यानी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ मान लेंगे माना लेट x प्लस 2 को क्या मानूंगा मैं, x प्लस 2 को मान लेता मैं u, तो डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इसका, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का 1 कांस्टेंट का 0 इसको भी हटा दे और u का क्या होगा, x के सापेक्ष du अपॉन में dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो dx बन जाए, dx इज इक्वल टू du हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करनी है आपको वैल्यू, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx किसके इक्वल है, du के इक्वल है, अंडर रूट सेम
x+2 को आपने क्या माना, u माना, तो u ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया आप, प्लस √6 का होल स्क्वायर रख दिया सेम। अब देखिए अगर आपको याद होगा फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए आपको याद होगा कि अगर ऊपर इसको dx मान ले, इसको x मान ले, इसको a मान ले, dx/x² प्लस a² किसका फॉर्मूला होता है, और रूट भी है इसके अंदर, तो ये फॉर्मूला होता है log x प्लस में √x² प्लस a² प्लस में c कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद देखिए I2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर log x यानी u, x की वैल्यू यहाँ u है, u प्लस √u² प्लस में √6 इतना मिल जाएगा, प्लस में c2 कांस्टेंट मान लिया आप, I2 के साथ में c2 मान लिया मैंने। चलो इसके बाद देखिए log को रख दिया सेम, u आपने किसको माना था, x+2 को, चलो √u x+2 का होल स्क्वायर और √6 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, केवल 6 आएगा, प्लस में c2 कांस्टेंट। देखिए अब इसको आपने सॉल्व किया था, अभी देखिए आपको समझाता हूँ मैं, देखिए आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ प्लस चलेगा, प्लस। देखिए ध्यान से आपको बात मालूम होगी कि यदि हमने जब इस नंबर का बनाया था पूर्ण वर्ग स्क्वायर तो हमें क्या मिला था, ये मिला था, यानी ये मिला था, ये वाली फॉर्म। अब इसको अगर हम दोबारा सॉल्व करते तो हमें सीधा क्या मिलेगा, x² 4x + 10 मिल जाएगा। तो सीधा रूट के अंदर आपको क्या लिखना है, x² + 4x + 10 लिख देना सीधा। इसको हल करने के बाद आपको सीधा ये मिल जाएगा। तो इसको हल करके इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस फंक्शन को हमने पूर्ण वर्ग बनाया तो हमें ये मिला, यानी ये मिला। जब इसको दोबारा सॉल्व करते तो हमें फिर वो मिल जाएगा रूट के अंदर वाला फंक्शन, प्लस में c2 कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, I2 और I1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो चलो अब सबसे पहले हम इसको रफ कर लेंगे पूरे को। ठीक है, चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से इक्वेशन 2 को देखिए क्या है, I = 5/2 I1 माइनस में 7I2। यहाँ पर आपको I1 और I2 के मान रखने होते हैं। ठीक है, 5/2 को रख दिया एज इट इज। I1 का मान कितना, देखिए I1 का मान ये था आपके पास 2√x² प्लस में 4x प्लस में 10 था, और देखिए लास्ट में ये c1 कांस्टेंट I1 के साथ और c2 कांस्टेंट I2 के साथ, ये वाला है, इनको एक c मान लेंगे लास्ट में, ध्यान रखना। तो अब माइनस से 7I2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर ले, I2 का मान यहाँ रख दिया आप, 7 को हमने सेम रख दिया। I1 का मान क्या है, नहीं I2 का मान क्या है, log मॉडुलस x+2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस में 10। ठीक है, अब देखिए ये c1 कांस्टेंट, ये c2 है, इनको एक c मान लेंगे फाइनली लास्ट में। ठीक है, चाहिए आप लिख देना साइड में, माना c1 प्लस c2 क्या होगा, एक c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा 1 टाइम, तो क्या बचेगा, I = यहाँ केवल 5 बच जाएगा, √x² प्लस 4x प्लस में 10 माइनस में 7 log मॉडुलस x प्लस में 2, फिर यहाँ प्लस है, प्लस √x² प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में एक c कांस्टेंट कैपिटल C। तो ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार हम NCERT बुक से आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो 7.4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5x² प्लस 4x प्लस 10
माइनस में 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस में सी कांस्टेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, तो पहले आप यहाँ तक नोट कर ले। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं, तो पहले आप इसको ध्यान से नोट कर ले। चलो चलो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखिए, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 24 होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, प्रश्न संख्या 24 एवं 25 में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपका देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाना है, कौन सा सही होगा वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये भी एक बार रिपीट था, है ना, 2010 में। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर है, यानी इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसका मान क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए पहले ध्यान से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे i की इक्वल, माना i इज इक्वल टू dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर 1 dx को आप बाहर कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर 1 देखना है इसमें तो देखिए ऐसे, अब ऊपर 1 है, नीचे द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे x प्लस ए की होल स्क्वायर बनाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के नीचे हमें क्या चाहिए होती है, होल स्क्वायर की फॉर्म चाहिए होती है, ताकि हमारे पास जो 6 फॉर्मूले थे उनमें से एक फॉर्मूला यूज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि यूज करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए पहले से ही क्या है, प्लस 1 है, तो यानी अब ये स्टेप तो फॉलो हो रहा है। तो सेकंड वाला क्या होता है कि जो x का गुणांक होता है उसका आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं, तो x के गुणांक यहाँ पर 2 है, इसका हाफ क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर एक बार ऐड करा दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करा दो, प्लस में 2 सेम रख दिया और dx तो i इक्वल टू dx का 1 से मल्टीप्लाई dx अपॉन में रूट नहीं है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको 2ab मान लो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 तो सेम रहेगा dx, और dx हमने ऊपर लिख दिया पहले से, ठीक है। चलो उसके बाद i इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1 के होल स्क्वायर को रख दिया सेम, और देखिए 2 में से जाएगा 1 तो प्लस का 1 बच जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे रूप में आप लिख ले, इंटीग्रेशन dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, और इसको लिख दिया 1 को प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने ऐसे, ठीक है। चलो अब इसको आप t मान ले पहले, तो लेट माना देखिए यहाँ पर x प्लस 1 को आप t मान ले, x प्लस 1 इक्वल टू टी, इसको t माना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड x से, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो x के सापेक्ष x का 1, कांस्टेंट का 0 और t का dt अपॉन में dx हो जाएगा, dx का 1 से मल्टीप्लाई तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है तो i इक्वल टू देखिए ध्यान से, dx किसके इक्वल है, dt के, तो ऊपर तो आएगा dt और नीचे देखिए x प्लस 1 को आपने t माना है, तो यहाँ t रख ले, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दे, प्लस 1 का स्क्वायर को सेम। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ, आपने पढ़ा होगा, इसको dx मान लो, इसको x मान लो, इसको a मान लो, तो आपने पढ़ा है dx एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका होता है सूत्र ये 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c, ये सूत्र होता है।
1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। ठीक है, तो अब ये सूत्र में यूज करता हूँ सीधा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र 1/a, a की वैल्यू क्या 1, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या t, x अपॉन ए प्लस में c कांस्टेंट, तो यहाँ केवल c मानेंगे। ठीक है, तो 1 1 जब 1 ही होगा तो 1 को हटा दिया आप, तो यहाँ आएगा तुम्हारा tan इनवर्स और t की वैल्यू रख दिया आप, जो t आपने किसको माना था x प्लस 1 को, x प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट। आप चेक कर दे ऑप्शन कौन सा वाला इसमें विकल्प दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c सेकंड ऑप्शन है, यानी बी विकल्प क्या है, सही है। सही विकल्प कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख ले, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी कर देते हैं सॉल्व। पहले आप इसको ध्यान से लिख ले यहाँ तक। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है। अगर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है तो कुछ तो उसमें खास बात होगी, है ना, कुछ तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो लास्ट में है। एक्सरसाइज का जो एंड में क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ तो खास बात होगी, वो भी क्वेश्चन रिपीट है कई बार, तो उसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर लेक्चर, फिर ये एक्सरसाइज संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में है तो इंपॉर्टेंट जरूर होगा, ध्यान रहे, क्योंकि लास्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे ही टॉपर निकलते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो 9x माइनस में 4x स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। ये किसके बराबर है, चार ऑप्शन आपको दे रखे A B C D। ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन निकालते। देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लेट, इसको मान लो I, पूरे सीक्वेंस में I इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट 9 4x स्क्वायर। ठीक है, dx ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना है, ऊपर 1 मान ले और रूट के अंदर क्या 9x माइनस 4x स्क्वायर है, तो यानी आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि बनानी पड़ेगी, यानी पूर्ण वर्ग विधि से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो -4 है, तो इसको हटाएंगे पहले यहाँ से। तो कैसे हटाएंगे, -4 को, यानी एक काम करो आप, यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, इस 4 को हटाने के लिए मैं यहाँ से पहले 4 कॉमन लूँगा रूट के अंदर ही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर 4 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ तो देखिए यहाँ पर 4 नहीं था, तो यहाँ 4 का डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर में, मतलब जिस नंबर में कॉमन नहीं होता ना, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं, अब 4 यहाँ नहीं मिला, तो यानी इस 4 का यहाँ पर डिवाइड होता है, यानी 9/4 x, और यहाँ से 4 कॉमन आएंगे बाहर, तो यहाँ केवल x स्क्वायर बच जाएगा ऐसे। ठीक है, इस सवाल में थोड़ी खास बात है, तो आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद देखिए 4 है, रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो यानी 1/2 हम बाहर लिख देते सीधा। 4 रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा, स्क्वायर रूट इसका, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा रूट के अंदर, ऊपर dx अपॉन में क्या बचेगा 9/4 माइनस x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा आप सही रूप में लिख ले, इसको थोड़ा आप सही रूप में लिख ले, मानक रूप में लिख ले, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, आप जनरल रूप में लिख ले इसको, पॉलिनोमियल को नीचे का। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे। मैं रूट के अंदर माइनस ले रहा हूँ कॉमन, जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, और प्लस का नंबर ये माइनस का बन जाएगा, 9/4x ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हो, और देखिए 1/2 को रख दिया एज इट इज, इंटीग्रेशन dx, और रूट के अंदर माइनस चल रहा है, इसको ध्यान में रखना भी, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बना दिया हमने, +1 बना दिया, ये रूट का सिंबल है। ठीक है, +1 बना दिया। अब क्या करते हैं,
x का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते घटाते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 9/4, इसका हाफ करने के लिए क्या करते हैं 1/2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 9/4 जो 8 होगा, तो यानी 9/4 क्या हो 9/4 का हाफ क्या होगा 9/8 होगा, तो इसके हाफ का स्क्वायर एक बार यहाँ पर ऐड कर देंगे और एक बार यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर को रख दिया एज इट इज माइनस 9/4 एक्स को रख दिया एज इट इज और प्लस 9/4 का हाफ क्या आया 9/8 है, देखिए ध्यान से 9/8 तो इसका स्क्वायर एक बार प्लस करा दिया और एक बार माइनस करा दिया और फिर बस इसके बाद ब्रैकेट लगा लिया आप ऐसे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है I = 1/2 dx, देखिए ध्यान से माइनस को आपको बोलना नहीं है, माइनस आपको अभी सेम रखना है ऐसे, ठीक है। चलो देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको a इसको b और बीच वाले को 2ab, a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक x लेना, यहाँ से लास्ट वाला नंबर लेना और सिंबल बीच वाले नंबर को माइनस और यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको सेम रख ले 9/8 का होल स्क्वायर हमने बिल्कुल सेम लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए I = 1/2 सेम रख दिया dx। अब माइनस की मल्टीप्लाई करनी ब्रैकेट के अंदर, माइनस की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी ना ब्रैकेट में तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये नंबर प्लस बन जाएगा, इसको लिख लो पहले आप रूट के अंदर ही ऐसे, और ये माइनस देखिए ये पूरा ब्रैकेट क्या है प्लस का है, जब यहाँ पर इंटू होगा इस माइनस का, जब इंटू होगा इस ब्रैकेट के बाहर तो ये ब्रैकेट भी माइनस बन जाएगा, x माइनस 9/8 बन जाएगा ब्रैकेट ऐसे करके, ठीक है। अब इसको आप t मान ले तो इसका अवकलन निकालने के बाद आपका ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो देखिए इसको मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा t, तो लेट माना x माइनस 9/8, इसको मान लिया मैंने, थोड़ा इसको ब्रैकेट को हटा दो पहले, x माइनस 9/8 को मान लिया मैंने t। अब डिफ्रेंशिएशन करना होता है x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष x का 1 कांस्टेंट का 0, 9/8 क्या है कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष dt/dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx का 1 से मल्टीप्लाई तो dx = dt इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको रफ कर ले, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है आज का, पर आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप ध्यान से समझते जाए। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से I = 1/2 रख दिया सेम, dx को चेंज कर लो dt से, देखिए dx की वैल्यू क्या dt, तो यहाँ पे रख दो dt, रूट के अंदर 9/8 का होल स्क्वायर रख दिया सेम, माइनस रख दिया सेम, x माइनस 9/8 को क्या माना t, तो यहाँ में t का होल स्क्वायर रख दूंगा, ठीक है। यहाँ रख दिया मैंने t, ऊपर था होल स्क्वायर पहले से सेम लगा दिया स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, कि dt में x² माइनस c², देखिए यदि अगर ऐसे समाकलन के क्वेश्चन में अगर ऐसे फॉर्मूला, अगर ऐसी फॉर्म आपको दिख रही है dt x² यानी x² a² वाली, देखिए यहाँ पर मैंने क्या मान लिया dx, dt को मान लिया dx, इसको मान लिया a² रूट के अंदर और इसको मान लिया x², तो इसका सूत्र क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस में c होता है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा 8 है, I = 1/2 को रख दिया सेम, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x यानी t है, x की वैल्यू t, x/a की वैल्यू क्या है 9/8 प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए 1/2 रख दिया सेम, साइन इनवर्स रख दिया सेम, जो नंबर सबसे नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, तो यानी 8t/9, चाहे आप यहाँ पर 1 मान ले, 8 का t में 8t और 9 के 1 में 9 प्लस में c। I = 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, 8 को रखना है सेम। अब t की वैल्यू पुट कर ली, t आपने किसको माना है, t आपने माना है इसको,
किसको, x माइनस 9/8 को माना है, तो यहाँ t की वैल्यू रख दी मैंने अपॉन में 9 और प्लस में c कांस्टेंट। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 साइन इनवर्स देखिए 8 का जब इंटू होगा अंदर तो 8 का x में तो 8x हो जाएगा, और जब 8 का 9/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 कट हो जाएगा पहले ही, तो यहाँ 9 बच जाएगा, ठीक है, और अपॉन में ये 9 बच जाएगा खाली, प्लस में c कांस्टेंट। तो अब आप इसका आंसर चेक कर ले एक बार, ठीक है, ये एकदम राइट आंसर होगा आपका। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आंसर है। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस में c, ये आंसर आपका है बी ऑप्शन में, इसका भी बी विकल्प सही है बिल्कुल, ठीक है। तो यानी यहाँ पर विकल्प ठीक है, विकल्प जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, मैं हमेशा क्या करता हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं फिर मैं वो समझाता हूँ, और मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं बच्चे को एक एक क्वेश्चन समझाऊँ, आसान से आसान और बारी से बारी, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.4 आपकी संपूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, अगले वाला जो लेक्चर लाऊंगा मैं, अगला वाला लेक्चर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझाऊंगा, यानी आंशिक विनोद द्वारा समाकलन आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ हमारे पास प्रमेय फलन आएंगे और उनके बारे में, मतलब जो बेसिक लेक्चर आपको पहले ध्यान से देखना है। 7.5 का जो लेक्चर आएगा अब वो सबसे पहले बेसिक लेक्चर आएगा, वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम 7.5 की बेसिक के बाद आपको एग्जाम्पल समझाएंगे सारी। लेक्चर को आप ध्यान से देखते जाइए। तो विद्वानों, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, ठीक है। अब मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।